Assalamu alaikum students, hope you all are fine. Okay ji, today we'll read topic 3 of unit 2, that is reproduction. Open page number 20, the science factor. Write down classwork or date on the top of the page. Okay ji, let's start reading. Reproduction is a process by which living things produce new living things. If living things didn't have the ability to reproduce, there would be no living things on earth. ठीक है, रिप्रोडक्शन क्या होता है कि न्यू लिविंग थिंग्स को प्रोड्यूस करने का जो प्रोसेस होता है उसको रिप्रोडक्शन कहते हैं. मोस्ट एनिमल्स रिप्रोडक्शन रिक्वायर्स अ मेल एंड अ फीमेल ऑफ सेम स्पीशीज. द मेल fertilizes an egg that is produced by the female fertilize mean to bring life to something. ठीक है, सेम स्पीशीज़ के मेल और फीमेल की रिक्वायरमेंट्स होती है, जिसमें मेल जो है वो एग को फर्टिलाइज करते हैं जो कि फीमेल से प्रोड्यूस किया जाता है. फर्टिलाइज मीन टू ब्रिंग लाइफ समथिंग. ठीक है, फर्टिलाइज का मतलब होता है कि किसी चीज़ को लाइफ देना. With some animals, the female lays the eggs outside her body and the male then fertilizes it. The egg then hatches when the baby animals is ready to enter the world. ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि कुछ एनिमल्स जो फीमेल्स होती हैं वो एग्स जो है वो देती हैं, वो आउटसाइड ऑफ देयर बॉडी होती हैं, और उसके बाद जो मेल्स उसको हैच करते हैं और जो बेबी हैं वो प्रोड्यूस हो जाते हैं. Frogs and fish are example of many animals that reproduce this way. इनकी एग्जाम्पल है फ्रॉग एंड फिश. ठीक है, with the other animals the egg is fertilized inside the female's body. The baby animals come out of the female when it is ready to enter the world. Animals that reproduce in this way are called mammals. ठीक है, तो दूसरा जो है एग फर्टिलाइज में क्या होता है कि फ़ीमेल की बॉडी में होता है, और जो है उसके बाद जो बेबी एनिमल वो प्रोड्यूस करती है. इस तरह के एनिमल्स को हम मैमल्स कहते हैं. सम एनिमल्स रिप्रोड्यूस बाय देमसेल्फ. फॉर एग्जांपल अ सी एनिमॉन डिवाइड्स टू फॉर्म टू इंडिविजुअल्स. दिस इज़ नोन एज असेक्सुअल रिप्रोडक्शंस. ठीक है, अब हमने यहाँ पे 2 टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन पढ़ी हैं. एक उसमें सेक्सुअल थी और दूसरी इसमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन थी. सेक्सुअल में क्या होता है कि जो फीमेल और मेल्स हैं वो दोनों जो हैं वो रिप्रोड्यूस करते हैं, और असेक्सुअल में क्या होता है कि वो खुद ही जो है वो प्रोड्यूस करते हैं. ठीक है, बेबीज़ को. उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट पेज पे 21, लाइफ साइकिल ऑफ अ फ्रॉग. ठीक है, अब ये आपने क्लास 3 में हनी बी का लाइफ साइकिल पढ़ा था, वो आपको याद होगा. सेम इसी तरह से फ्रॉग का भी लाइफ साइकिल है जिसको हम पढ़ते हैं. सबसे पहले होता है एग इस फॉर्म में. द फीमेल फ्रॉग लेज एग इन द वाटर. ठीक है, जो फीमेल होती है वो पानी में एग्स देती है. उसके बाद सेकंड पे क्या है, टेडपोल. टेडपोल हैच इनटू द एग्स हैच इनटू टेडपोल. ठीक है, एग जो है वो इसमें चेंज होता है टेडपोल विद लेग्स. उसके बाद जो इसकी थर्ड फॉर्म आ जाती है वो इन दिस स्टेज द टेडपोल ग्रोज लेग्स द फर्स्ट एट द बैक एंड लेटर इन द फ्रंट, हैज़ अ longer body, has a tail and a more distinct head. It breathes with gills because it lives in the water. ठीक है, इसमें उन्होंने बताया कि पहले वो अपनी बैक लेग्स को प्रोड्यूस करता है, उसके बाद फ्रंट को, और इसकी जो टेल है वो थोड़ी सी लॉन्गर होती है. उसके बाद आ जाता है नंबर 4 पर फ्रॉगलेट. फ्रॉगलेट क्या होता है, इन दिस स्टेज द फ्रॉगलेट ब्रीथ्स विद लंग्स एंड स्टिल हैज़ सम ऑफ इट्स टेल. ठीक है, वहाँ भी उसकी थोड़ी सी टेल होती है और लंग से वो ब्रीथ करता है क्योंकि वो पानी में होता है ना, इसलिए. ओके जी, एडल्ट. द एडल्ट फ्रॉग ब्रीथ्स विद लंग्स एंड हैज़ नो टेल्स. ठीक है, ये एडल्ट फॉर्म हो जाता है. अब ये जो सारा प्रोसेस इसको देखते हैं, क्या कहते हैं. एज यू सी अबव अ फ्रॉग चेंजेस इट्स अपीयरेंस एंड बॉडी स्ट्रक्चर ड्यूरिंग द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ इट्स लाइफ साइकिल, बिगिनिंग एज एन एग एंड एंडिंग अप एज एन एडल्ट फ्रॉग. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस. ठीक है, ये जो सारी लाइफ स्टेजेस ऑफ फ्रॉग्स थी, इस प्रोसेस को हम कहते हैं मेटामॉर्फोसिस. ठीक है, अब आ जाते हैं इसके कॉपी वर्क की तरफ. अपनी कॉपीज़ को ओपन करेंगे आप लोग, क्लास वर्क लिखेंगे, डेट लिखेंगे, मार्जिन लाइन ड्रॉ करेंगे, और आपका कोई भी वर्ड जो है वो मार्जिन लाइन को टच नहीं करना चाहिए. हर काम जो है, हर लाइन के बाद आप एक लाइन छोड़ के अगले लाइन पे जाएंगे. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना काम. यूनिट 2 द एनिमल वर्ड. टॉपिक 3 रिप्रोडक्शन. क्वेश्चन आंसर है. क्वेश्चन 1 है व्हाई इज एनिमल रिप्रोडक्शन इम्पॉर्टेंट. जो एनिमल रिप्रोडक्शन वो क्यों इम्पॉर्टेंट है.
आंसर है एनिमल रिप्रोडक्शन इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल ऑफ देयर जनरेशन्स। इफ़ दे डू नॉट रिप्रोड्यूस देयर विल बी नो एनिमल ऑन अर्थ। ठीक है, उनकी जनरेशन को सर्वाइव करने के लिए उनकी रिप्रोडक्शन जो है वो ज़रूरी होती है। अगर वो रिप्रोड्यूस नहीं करेंगे तो कोई भी जानवर नहीं बचेगा। क्वेश्चन 2 है व्हाट इज़ मेंट बाय मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस क्या है, जो हमने अभी भी पढ़ा है। मेटामॉर्फोसिस अ प्रोसेस बाय विच एनिमल डेवलप द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ साइकिल बिगिनिंग एज एन एग एंड एंडिंग अप एज एन एडल्ट। ठीक है, सारी जो लाइफ स्टेजेस हैं उसको हम मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। क्वेश्चन 3 है व्हाट आर द टू वेज ऑफ रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। हमने अभी टू वेज रिप्रोडक्शन पढ़ी है, वो कौन कौन से वेज से। आंसर है द टू वेज ऑफ रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स आर सेक्सुअल एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं हम यूनिट 2 के ब्लैंक्स की तरफ। ठीक है, तो इसके लिए आप जो है नेक्स्ट पेज प्रिपेयर करेंगे, उसी पेज पे आप लोग जो है इसको नहीं करेंगे तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले क्लास वर्क लिखेंगे। बेटा नेक्स्ट पेज प्रिपेयर करना है इसके लिए, ब्लैंक्स के लिए, क्योंकि पूरे यूनिट की ब्लैंक्स हैं। क्लास वर्क लिखेंगे, मार्जिन लाइन ड्रॉ करेंगे, डेट लिखेंगे। यूनिट 2 है द एनिमल वर्ल्ड। फिल इन द ब्लैंक्स हैं। नंबर 1 डैश शोज हाउ एनर्जी इज ट्रांसफर्ड थ्रू फूड। तो क्या चीज़ शो करती है कि जो एनर्जी है वो फूड से ट्रांसफ़र करती है, दैट इज़ फूड चेन। द केमिकल नेम ऑफ वाटर इज़ डैश H2O। नंबर 3 है टेरिशरी कंज्यूमर गेट देयर एनर्जी बाय ईटिंग डैश। टेरिशरी कंज्यूमर्स किन एनिमल्स को खाते हैं तो उनकी एनर्जी जो है वो उनको मिलती है, दैट इज़ सेकेंडरी कंज्यूमर्स। फूड चेन में आपको याद होगा। नंबर 4 है प्लांट टेक इन डैश। प्लांट्स जो है वो क्या अंदर लेके जाते हैं, दैट इज़ कार्बन डाइऑक्साइड। एनिमल्स गेट देयर ऑक्सीजन फ्रॉम डैश। एनिमल्स को अपनी ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है, प्लांट से। डैश गेट देयर एनर्जी डायरेक्टली फ्रॉम प्लांट्स। तो प्लांट से अपनी एनर्जी कौन लेते हैं, दैट आर प्राइमरी कंज्यूमर्स। नंबर 7 है फर्टिलाइज मीन टू ब्रिंग डैश टू समथिंग। फर्टिलाइज का क्या मतलब है, टू ब्रिंग लाइफ। डैश इज़ अ प्रोसेस बाय विच लिविंग थिंग प्रोड्यूस न्यू लिविंग थिंग। तो जिस प्रोसेस में लिविंग थिंग न्यू लिविंग थिंग को प्रोड्यूस करती है उसको क्या कहते हैं, दैट इज़ रिप्रोडक्शन। ओके जी, नंबर 9 है डैश इन इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ मैमल्स। तो हमने मैमल्स की कोई भी एग्जाम्पल देनी है, दैट इज़ काउ। नंबर 10 है सम एनिमल्स रिप्रोड्यूस बाय देमसेल्व्स, इट इज़ कॉल्ड डैश। दिस इज़ कॉल्ड सेकेंड टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, दैट इज़ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है बेटा, अब आ जाते हैं हम टॉपिक 3 के होमवर्क की तरफ। आपने क्या करना है, टॉपिक 3 के साथ जो आपका ब्लैंक पेज होगा बिल्कुल टॉपिक 3 के सामने वाला, उस पर आपने ये पेज नंबर 21 वाली जो डायग्राम है फ्रॉग्स की, ये ड्रॉ करनी है। ठीक है, विद द सेम स्टेटमेंट। तो बेटा प्यारी सी ड्रॉ कीजिएगा। ओके जी, थैंक यू।